नमस्कार दोस्तों। तीन चार लोग पूरे देश को, कौम को बदनाम कर रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से आग उगली जा रही है, जिस तरह से गिद्ध बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं और वो हमला कर देना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं, नोच लेना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी का वो 80 साल का जेम्स बॉन्ड गायब होता है, यह जानते हुए कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वह मोदी को वहां पर यह कह के जाने से रोक देता है, मगर इस देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देता है। वो नरेंद्र मोदी का सरदार पटेल लाशों को रेड कारपेट में चल करके पुष्प अर्पित करता है। रेड कारपेट चाहिए होता है उसे लाशों पर जाने के लिए। वो जब बोलता है बिल्कुल उसका उल्टा होता है। उधर वो जाके बोलता है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया, और न जाने क्या क्या बोल के आता है। उसी के बाद में नरेंद्र मोदी को 19 अप्रैल को जाना था, उद्घाटन करना था। एक नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनका जेम्स बॉन्ड बताता है कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, और जब बड़ा होने वाला है तो नरेंद्र मोदी तो निकल लेते हैं सैर सपाटे के लिए। लेकिन इस देश के जो लोग इस भरोसे में कि मोदी के समय में राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है, वहां वो जाते हैं और इतने असुरक्षित हो जाते हैं कि 2-2 घंटे तक उन पर गोलियां चलती हैं। न कहीं पुलिस होती है, न कहीं सेना होती है, न कहीं सीआरपीएफ होती है, न बीएसएफ होती है, न दूसरे अर्धसैनिक बल होते हैं। कोई मदद को नहीं होता है। मदद को कौन होता है? वही के वह मुसलमान, वो सैयद हुसैन उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, फिर भी वो 2-3 लोगों को बचा लेता है, गोली खा लेता है, लेकिन वो हिंदुओं को बचाने के लिए जान दे देता है। नजाकत अली 11 लोगों की जान बचाता है, छत्तीसगढ़ के 11 लोगों की, और किसी तरह जान बचा के उनको होटल तक पहुंचा देता है। इसी तरीके से तमाम सारे वहां के मुस्लिम उन पर्यटकों को बचाने में पूरी जी जान लगा देते हैं, जिनको मारा जा रहा था, चुन के मारा जा रहा था। और फिर नफरत फैलाने के लिए चंद 1-2 लोगों से धर्म पूछ लिया जाता है, मतलब हम साथ में कलमे की बात की जाती है, प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी और डरने के लिए हम साथ में। उसके बाद में यह गिद्ध मीडिया जिसे नरेंद्र मोदी ने बनाया है, गिद्ध, वह गिद्ध मीडिया जिसे आरएसएस ने, बीजेपी ने गिद्ध मीडिया बनाया है, वह गिद्ध मीडिया हमला करने लगता है पूरी एक कौम पर, देश के एक बड़े हिस्से पर, और सवाल खड़े करने लगता है। लेकिन वही कौम, वही के लोग सड़कों पर निकलते हैं और उन दहशतगर्दों को लानत देते हैं और सरकार से कहते हैं इनको उठाओ, सड़क पर, चौक पर, फांसी पर चढ़ा दो। हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। वो निकलते हैं, कहते हैं इतना गंदा, हम कश्मीरी हैं, हमारी कश्मीरियत, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में जानी जाती है, इन्होंने हमारे मेहमानों को, हमारे बच्चों को मारा है। वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहां गिद्ध मीडिया उनको दहशतगर्द बता देता है, पूरी कौम को
हिंदू मुस्लिम में आग लगाने का काम होता है, जो आग लगाने का काम लंबे समय से चल रहा है, कभी संभल के नाम पे, कभी दूसरी दरगाहों और मस्जिदों के नाम पे। तो होली में रंगों में धर्म और जाति मजहब खोजे जाने लगे, रंगों में। और उसके बाद में ईद पर नमाज पढ़ने को लेकर के दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई। उसके बाद रामनवमी पर कोशिश की गई और तमाम साजिशें रची गई। तमाम साजिशों, मस्जिदों के सामने और दूसरी जगह तमाम गंदे गंदी गालियां, डीजे, नाच गाने, नारे लगा करके दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आ गए। उसके बूते सोचा था नफरत फैलेगी, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में ही बहुत बड़ा हिंदू समुदाय खड़ा हो गया, परेशान हो गए। तो अब बहुत बड़ा क्या हुआ? वो हुआ कि पहलगांव में, जहां सबसे सुरक्षित इलाका था, चारों तरफ पुलिस, सीआरपीएफ, सेना का जो है डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन उस दिन कुछ नहीं था और संख्या 2000 के करीब थी वहां। बावजूद इसके एक पुलिस वाला नहीं, एक कोई नहीं। और जो करने वाले हैं दहशतगर्द, उन्होंने उसी दिन रेकी की थी वहां, जब अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में वो कह रहे थे कि अब आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया है, तभी वो वहां रेकी कर रहे थे, प्लॉट तैयार कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और फिर यह हो गया जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया में एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपने बच्चों के साथ में भारत में तमाम जगह लुत्फ उठाता घूम रहा है, तब यह घटना होती है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, तमाम सारे लोगों ने बताया। महाराष्ट्र की पूजा जाधव ने बताया। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। कि मैं भी थी, लेकिन किसी ने भी हमसे जाति धर्म पूछ करके या कुछ नहीं किया। मैं बचाई, मेरी मदद की, मुसलमान भाइयों ने मदद की। मेरे मुसलमान ड्राइवर भाई ने मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में रख के सुरक्षित किया। मैं आज घूम रही हूं, मुझे कहीं कोई नहीं महसूस हो रहा है खतरा। इसी तरीके से अस्पताल में भर्ती उन बुजुर्ग ने बताया कि किसी ने उनसे धर्म नहीं पूछा था, गोलियां चल रही थी। वो लोग देखा या नहीं है, यानी आप समझिए गोली कहां से आ रही, कौन मार रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा था, छिप करके कर रहे थे। सारी बातें सामने आ गई। तो नाम पूछ रहे थे, जब ये सब सच सामने आता है, सारी बातें कहते हैं कि हमारा सब खुलासा हो गया, सब हो गया, तो फिर आता है ये पहले क्यों नहीं किया? आपके जेम्स बॉन्ड क्या कर रहे थे? इतना भारी भरकम, वो हमसे हमारे टैक्स के पैसे से ऐयासी करते हैं, ऐश करते हैं, दुनिया में घूमते हैं और देश को यूं ही हर बार मरने को छोड़ देते हैं। चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे जिस घटना की बात करिए, चाहे पठानकोट हो। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 के बाद
5,000 से अधिक आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, छोटी बड़ी 5,000। और चंद बड़ी बड़ी घटनाओं की बात ही कर लें तो इतनी हो गई हैं कि उन्हें आसान नहीं। जब से तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है तब से हमारे 35 जवान मारे जा चुके हैं। उसके अलावा तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे करीब 80 नागरिक मारे जा चुके हैं और अब यह घटना हो गई। तो आप सोचिए कि किस तरह से हमारे देश को असुरक्षित कर दिया गया है। और इसके बाद में कहानी बताते हैं। आरएसएस का मुखपत्र वह छाप देता है इस बात को कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? इसके बावजूद कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन सरकार कर रही थी। वो आपदा में अवसर तलाश रही थी, जो नरेंद्र मोदी का मंत्र है। और उसके लिए उन्होंने बार बार किया है। कभी बीफ के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को मारा है, कभी बुर्के के नाम पे यानी हिजाब के नाम पे मारा है, कभी पढ़ाई के नाम पे मारा है, मदरसे के नाम पे मारा है, कभी जय श्री राम बुलवा के मारा है, तो कभी धर्म और जाति पूछ के चेतन सिंह ने मारा है, कभी किसी और ने किया है, कभी गौ हत्या की बात कह के, गौ मीट खाने की बात कह के मारा है। तो हर बार आपने यह किया है। अब आपने तो पूरा भगवा आतंकवाद बना दिया। और यह घटना होती है तो जानबूझ के यह किया जा रहा है। क्यों? के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के क्योंकि साथ जम्मू कश्मीर की खुशहाली और हमारी फैमिली वहां के टूरिज्म में है। वहां के लोग टूरिस्ट को भगवान मानते हैं, वो समझते हैं हम अब और इसलिए उसी पर हमला है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद जम्मू कश्मीर को आप नहीं तोड़ पाए थे, तो यह साजिश रची गई। देख लीजिए जिसने भी किया उनके खिलाफ। और जब गोदी मीडिया इस चीज को लेकर के वहां जाती है और जिस तरह नफरत फैलाने का खेल करती है, तो वहां की जनता उसका विरोध करती है। वो कहती है ये गोदी मीडिया जिससे उम्मीद क्या करे, जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये हमें नहीं चाहिए। हम तो सच्ची बात करने वाले चाहते हैं। उधर जिम्मेदारी का एक सवाल पूछ देता है पत्रकार कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो इस पर उसे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है और न जाने क्या क्या। अब आप सोचिए, यह भारत आपने बना दिया है। तभी राहुल गांधी अमेरिका से सीधे अमित शाह से बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला से बात करते हैं और अपने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। पूरी कांग्रेस को मदद के लिए जुटाते हैं और कहते हैं कि आप ये करिए। और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वो कहते हैं कि कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, जिम्मेदारी से भागिए मत, उत्तरदायित्व से मत भागिए, तुरंत लीजिए, एक्शन लीजिए। लेकिन साहब क्या होगा क्या नहीं होगा? राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ के अमेरिका से चल देते हैं। उनके पास कोई विशेष विमान नहीं है, उन्हें ऑर्डिनरी विमान से ही आना है। नरेंद्र मोदी के पास जरूर विशेष विमान था, जहां की उनकी रास्ते 1.25 घंटे का था, वो नहीं आते हैं। वो अपनी यात्रा पूरी करके आ रहे हैं। अब आप सोचिए यह अंतर है दोनों में। फिर मीडिया में यह करवाया जाता है, गोदी मीडिया में, कि नहीं मोदी जी तो बीच में ही यात्रा छोड़ के आ गए। अरे यात्रा का शेड्यूल देख लो, उनको तो उसी समय आना था जब वो आए, और वहां वैसे ही लुत्फ उठाते रहे। सारी बातें समझ लीजिए। बहरहाल सच ये है, यह देश हम सबका है। हम सबको एक होकर के चलना होगा। इस वक्त में बड़ा संयम बरतना होगा और इस आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। आतंकवाद चाहे भगवा आतंकवाद हो, चाहे इस्लामिक आतंकवाद हो, चाहे सिख आतंकवाद हो, चाहे ईसाई आतंकवाद हो, या कोई आतंकवाद। आतंकवाद की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो आप खड़े हो जाइए, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसके खिलाफ लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी। हमें भी मुकाबला करना है और जीतना है।
कांग्रेस पार्टी में तो यह है शर्म थी कि उनके गृह मंत्री ने 3 बार कपड़े बदल लिए थे 2008 में, तो उनसे इस्तीफा ले लिया था। मीडिया भी सवाल कर रहा था, लेकिन क्या मीडिया अमित शाह से सवाल करेगा कि रेड कारपेट भ्रमण जैसा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या है मतलब इसका? समझ लीजिए, नहीं करेगा। कोई इस्तीफा लेगा अजीत डोभाल का, कोई इस्तीफा लेगा अमित शाह का, नहीं लेगा। लेकिन कांग्रेस ने लिया था, शिवराज पाटिल से भी लिया था और मुख्य सुरक्षा सलाहकार एमके नारायण से भी। तो अब आप समझिए, यह अंतर है दोनों में, क्योंकि एक शहीदों के परिवार वाली पार्टी है और एक मुखबिरों के परिवार वाली पार्टी, और फिर नफरत फैलाती है, मोहब्बत की दुकान नहीं खोलती। फैसला आपको करना है। जय